दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, तो हम कहेंगे उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो सेंटर में ही होंगे। जैसे अगर आपने यहाँ H2 मॉलिक्यूल कंसिडर किया, so we all know that there is a single bond between H and H, तो यहाँ आपका H है और यह भी आपका H है, तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड। अब हुआ ऐसा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, बोथ आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो मैं कहूंगा उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा। तो सिंस दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ना तो लेफ्ट में जाएगा और ना ही वो राइट में जाएगा। फिर से एक बार बात को समझिए, अगर हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्म हुआ है ऐसे दो एटम्स के बीच में जो एक ही एलिमेंट्स के हैं, या तो फिर वो दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है that will neither shift towards left side nor towards right side, that will remain at center। तो मैं लिखता हूं यहां, therefore shared pair of electron remains at center, वो सेंटर में ही रहेगा। तो जो बॉन्ड बना है दैट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, therefore bond is non polar कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोई भी चार्ज डेवलप होने वाला नहीं है, ना तो लेफ्ट हाइड्रोजन के ऊपर और ना ही राइट वाले हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट पेज में मैं दूसरा मॉलिक्यूल लूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जरा लिखो, डिस्कस दैट ऑन द नेक्स्ट पेज। आप सभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपना टारगेट सेट कर चुके होंगे। जो पिछले टेस्ट में मार्क्स आए थे उसमें आपको और 50 मार्क्स ऐड करने हैं, और वो +50 के लिए उतना मेहनत भी करना है। उतना मेहनत करिए और कोशिश करिए कि अभी जो स्टूडेंट्स है टॉप 10 में तो कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब टॉप 5 का सपना देखो और उसके लिए वर्क करो। सो नाउ यू ऑल वर्क एंड थिंक अबाउट टॉप 5। पहला आपका टारगेट था टॉप 10 में आना, बहुत कम आ रहे थे या तो नहीं भी आ रहे थे, ऐसा भी हुआ कुछ टेस्ट में।
अब आ तो गए, अब आगे बढ़ेंगे हम। नाउ वी विल डिस्कस फॉर टॉप 5। और टॉप 5 में आना कोई इम्पॉसिबल सी बात नहीं है, मेहनत करके आ सकते हैं। अपना टारगेट हर एक स्टूडेंट पिछले टेस्ट के रिस्पेक्ट में सेट करो और उसी को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? आप कंसिडर करिए HCl मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। अब हम सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। फोन से क्लोरीन ने ब्रोमीन को कहा आयोडीन शिवाजी चौक पर है। सो हम कहेंगे हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और जो क्लोरीन है दिस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा अब यह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके और शिफ्ट होंगे? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी this shared pair of electrons will shift towards which element? क्लोरीन। All students क्लोरीन। क्लोरीन की ओर जाएगा। वेरी परफेक्ट, वेरी गुड। ये इसलिए हुआ क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आप क्लोरीन की ओर बनाइए। इट इज लाइक दिस। सो क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो चुके हैं परमानेंटली, हमेशा के लिए। सो क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एंड दैट पार्शियल चार्ज वी कॉल इट एज डेल्टा माइनस। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स थोड़े जा चुके हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर भी चार्ज डेवलप हो गया, इट इज डेल्टा प्लस। तो दो चार्जेस डेवलप हुए, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। सो मैं कहूंगा डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस जो चार्ज हुए उसके वजह से पोलैरिटी डेवलप हुई। और आयोनिक बॉन्ड में भी तो यही होता था, चार्जेस आर प्रेजेंट इन आयोनिक बॉन्ड। +1 -1 +2 -2 +3 -3, यहां पर भी आपको वही दिख रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी चार्जेस डेवलप हुए, मतलब पोलैरिटी डेवलप हुई। तो मैं लिखता हूं यहां देयरफॉर पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है इसमें? पोलैरिटी का मतलब है पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। पोलैरिटी का फुल फॉर्म है पार्शियल आयोनिक बॉन्ड इज डेवलप्ड। जो पार्शियल आयोनिक बॉन्ड है वह डेवलप हुआ, और इसलिए यह बॉन्ड को हम लोग कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी कॉल दिस बॉन्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये पोलैरिटी दैट इज पार्शियल आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कैरेक्टर, वो मेजर होता है एक फंक्शन के फॉर्म में।
जैसे हीट मेजर करने का फंक्शन है टेम्परेचर, वैसे ही पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर मेजर करने का फंक्शन है डाइपोल मोमेंट। सो मैं लिखता हूं यहां पोलैरिटी और पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, ionic character is measured in terms of dipole moment। तो वह डाइपोल मोमेंट के टर्म में मेजर किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट यही पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट क्या है और उसको ढूंढते कैसे है, हाउ इट इज डिटरमाइंड इन एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो अब बॉन्डिंग का ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, डाइपोल मोमेंट। इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन देके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर और सिमेट्रिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर और सिमेट्रिक, उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स क्लास में करते हैं। पहले इतना लिख दीजिए, यस मधुसूदन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन सर जनरल क्वेश्चन था सर। ये पहले सर मैग्नेटिक मोमेंट हुआ था ना सर, वो डाइपोल ये मोमेंट से रिलेटेड है? व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, टेल मी। सर मे बी इलेक्ट्रॉन स्पिन से रिलेटेड है ना सर, और टोटल वेरी नंबर ऑफ गुड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के परफेक्ट। स्पिन से। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या प्रॉपर्टी है? सर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का प्रॉपर्टी है। तो क्या वो दोनों सेम है? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक, चलो आगे बढ़े। यस। या लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट है उसका सिंबल है म्यू। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट जिनका नाम था पॉलिंग। पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने यह कॉन्सेप्ट दिया। आपको पता ही है डाइपोल मोमेंट का काम क्या है? उसका काम है दिया हुए मॉलिक्यूल में या कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, कितना पोलैरिटी प्रेजेंट है, वो मेजर करने का काम डाइपोल मोमेंट का है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। समझिए हमारे पास मॉलिक्यूल है AB।
दिस AB मॉलिक्यूल हैज फर्स्ट केस में सिंगल बॉन्ड, A सिंगल बॉन्ड B, हम कहेंगे B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। जो B है वह A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो बाय डिफॉल्ट यह जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वह शिफ्ट हो जाएंगे B की ओर। B, ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो B का खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन ही A का आया हुआ है। फिर से एक बार मैं कहता हूं, इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही शिफ्ट हुए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन B का खुद का था और एक ही इलेक्ट्रॉन A का आया हुआ है। तो मैं अगर एकदम माइन्यूट लेवल पर, माइक्रो लेवल पर बात करूं तो B के ऊपर चार्ज डेवलप होगा एक इलेक्ट्रॉन का, दैट इज -Q, और A के ऊपर चार्ज डेवलप होगा +Q, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुका है। A और B के बीच में जो बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड लेंथ है, लेट्स से दैट द बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू D। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू। तो जब आपको डाइपोल मोमेंट ढूंढना है, आपको बॉन्ड लेंथ पता है और आपको नंबर ऑफ चार्ज जो डेवलप्ड हुआ वो भी पता है, तो आप कैसे ढूंढोगे? तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू Q इंटू D। व्हाट इज Q? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली चार्ज हम कूलम में लिखेंगे या तो हम ESU में लिखेंगे। वो चार्ज का मोड लेना है आपको, यू हैव टू टेक मोड। सो अगर कूलम में रहा तो वैल्यू आएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम, माइनस था तो प्लस हो गया, और ESU में आएगा 4.8 10⁻10 ESU। The full form of ESU is electrostatic unit। तो इस तरह से अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप म्यू ढूंढेंगे, दैट इज इक्वल टू Q इंटू D। Q इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसका मोड लेंगे आप, और एक इलेक्ट्रॉन रहा तो 1.6 10⁻19 लिखोगे। दो चार्ज का इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ तो 2 इंटू 1.6 लिखोगे। तीन डेवलप हुआ तो आप 3 लिखेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। 2 और 3 कैसे डेवलप होगा वो मैं नेक्स्ट पेज पर डिस्कशन करता हूँ। लिखिए जरा सभी स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले मुझे जरा सभी स्टूडेंट्स बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस जीरेड, अनजीरेड, होमो, ल्यूमो, पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट? ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रेज हैंड। जिन जिन स्टूडेंट्स को समझा है जरा रेज हैंड करो, और नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। यस, आर्यन, जिनेल, नियारिका, प्रथम। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर योर रिप्लाई। सर यस रिदम।
सर QE मॉड QE सर QE की वैल्यू कैसी? QE का वैल्यू -1.6 10⁻⁹ नहीं सर मतलब वो फुल फॉर्म मतलब। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। चलो मैं आगे बढ़ूं, हो गया सबका लिख के? Now I am shifting this page. अच्छा, अगर A और B के बीच में सर डबल बॉन्ड होता तो जरा देखो तो क्या हो। If we have A डबल बॉन्ड B, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एग्री? जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो B के खुद के ही है, तो B के ऊपर चार्ज डेवलप होगा 2 - Q के जितना, और A के ऊपर चार्ज डेवलप होगा 2 × +Q के जितना। तो आप जब म्यू का फॉर्मूला लिखोगे तो आपका म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू 2 × Q × D। एक और केस जरा एक्सप्लेन करो सर। समझो अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, A ट्रिपल बॉन्ड B, बाय डिफॉल्ट आप सभी को पता है ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मीन्स देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 3 तो B के खुद के हैं और 3 A के आ गए, तो 3 - Q, और यहाँ पर आपको मिलेगा 3 × +Q। तो अगर आप म्यू का फॉर्मूला लिखते हैं तो म्यू इज इक्वल टू 3 × Q × D, यह आपका फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम Q का वैल्यू लिखते हैं। अब मैं अगर D की बात करूं, D, तो जो D है वो डिस्टेंस है, दैट इज अ बॉन्ड लेंथ, जिसका यूनिट सेंटीमीटर होगा या तो मीटर होगा, बट जनरली बॉन्ड लेंथ बहुत ही छोटा होता है, वो एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस होता है, और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, and that is also equal to 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास Q का और D का यूनिट आया। अब मैं नेक्स्ट पेज पर म्यू का यूनिट लिखूंगा, जरा लिखो सभी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आगे करते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूं। So now we'll discuss here unit of mu. म्यू का यूनिट आप कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले
Q का यूनिट अगर आपने कूलम ले लिया तो D आपका मीटर में होगा, तो पहला यूनिट आएगा कूलम मीटर। और अगर आपने Q ESU में ले लिया तो आपका D सेंटीमीटर में होगा, तो आपका दूसरा यूनिट आएगा ESU सेंटीमीटर। लेकिन यह जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो वैल्यू बहुत 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 छोटा आता है, तो इसलिए जनरली म्यू को है ना डिबाई नाम के यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है। सो म्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिबाई, डिबाई दैट इज इक्वल टू डी, और 1 डिबाई का वैल्यू होता है दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, और this is also equal to 3.3 into 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। तो यह आपका म्यू का यूनिट डिबाई का रिलेशनशिप हुआ। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 4 मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे तो बताइए म्यू का ऑर्डर क्या रहेगा, म्यू किसका ज्यादा किसका कम, तो वो आप कैसे डिसाइड करो। तो वही टॉपिक अब हम क्लास में डिस्कशन करते हैं। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ म्यू, जिसमें हम पहले केस में डिस्कशन करेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस हियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 ही एटम्स है उसको आप डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहो। और उसमें आप म्यू का वैल्यू कैसे निकालो, उसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट पेज पर देता हूं, जरा प्लीज नोट डाउन। चलो मैं पेज शिफ्ट करूं। मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था? सर वही दिया था। सर आप नहीं में दिया से वो, हाँ सर वो स्टार्टिंग का सर आपने जो चेकिंग कराया ना सर, सिर्फ वही दिया था मे भी। यस सर। ओके, सर इससे पहले भी एक दिया था, उसका डिस्कशन पहले बाकी का है। डिस्कशन बाकी है। यस सर। बाकी है। कौन सा टॉपिक का बाकी है? विच टॉपिक का वन डिस्कशन सेकंड है? सर। बिगिनर बॉक्स का बचा है। यस सर, बिगनर बॉक्स का 3 बिगनर बॉक्स 1 2 एंड 3। अच्छा, तीनों के 3 बचे हैं। ठीक है, चलेगा। चलो ये सिखा देता हूं, फिर डिस्कशन करता हूं। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा उतना म्यू का वैल्यू भी ज्यादा। जैसे अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, मुझे ढूंढना है H2 मॉलिक्यूल में म्यू,
तो H2 में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, वो 0 है, तो म्यू का वैल्यू भी 0 होगा। नेक्स्ट, सेकेंड मॉलिक्यूल कंसिडर करो HBr, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है, तो म्यू का वैल्यू 0 नहीं। अब इसके ऊपर से एक क्वेश्चन ले, समझो आपको दिया है, they have told you compare mu of, आप कंपेयर करो म्यू किसका किसका, HCl, HF, HI एंड HBr, इसका कंपैरिजन आप कैसे करो, हाउ यू विल कंपेयर। सो मैं यहां लिखूंगा ऑर्डर ऑफ म्यू, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कौन से क्लोरीन ने ब्रोमीन को कहा आयोडीन शिवाजी चौक पर है, तो जितना एटम्स दूर दूर होंगे उतना म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा, और जितना एटम्स नजदीक नजदीक होंगे उतना डेल्टा EN कम होगा, तो म्यू का वैल्यू भी कम होगा। तो बताइए भाई सबसे ज्यादा दूर कौन है, H और F, तो HF का म्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, और लास्ट में आप लिखोगे HR। So this is how you find out the mu of diatomic molecule. चलो जरा लिखो, नेक्स्ट पेज पर हम पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल लिख लेते हैं, मींस कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं और फिर मैं डाउट डिस्कशन लेता हूं। सर इसमें सर हम डाउन द ग्रुप का भी लॉजिक लगा सकते थे ना सर, सिर्फ ये सब एक ग्रुप के एलिमेंट। हाँ लगा सकते हो आप, एक क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी से सॉल्व करेंगे आप, बट मुझे अभी म्यू को एक्सप्लेन करके सॉल्व करना था, इसलिए मैंने यह कॉन्सेप्ट लगा। ओके सर, यस सर। तो सर हम ये बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप वैल्यू ऑफ म्यू इज डिक्रीजिंग। बोल सकते हो। So now I am shifting this page. Now consider a polyatomic molecule. अब हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिडर, जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हो, जैसे हो गया BF3, SO2, CH4, so on. उन सब में आप म्यू कैसे ढूंढोगे, हाउ यू विल फाइंड द म्यू। सो विल राइट हियर म्यू इज वेक्टर सम ऑफ all bond dipole, जितने भी बॉन्ड डाइपोल रहेंगे उन सब का इंडिविजुअल म्यू रहेगा, और उन सब का वेक्टर सम करोगे तो आपको मॉलिक्यूल का म्यू मिलेगा। सो अगर मुझे म्यू नेट ढूंढना, if I wanted to find out mu net, then it will be equal to under root of mu1 square
plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 into cos theta. ये थोड़ा नजदीक लिखता तो अच्छा होता. Plus 2 mu1 mu2 into cos theta. तो इस तरह से हम म्यू नेट ढूंढें. इसको लिख लो. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इतना लिख के हो जाए, then I will take doubts of beginner box 1, 2, 3. Sir, Hello, done? Yes. sir, is bond dipole is same as dipole moment means? We'll discuss that in the next lecture. Okay, sir. मैं अभी मॉड्यूल ओपन करता हूँ. आप लोग भी अपना मॉड्यूल ओपन करिए. Yes, sir. अच्छा, थियोरी वाला मॉड्यूल है ना? गलत मैंने ओपन कर दिया. यस. बिगिनर बॉक्स 1. Here it is BB1. Yes, all students. Any doubts in beginner box 1? Question number 2. Question number 2. Question दिया हुआ है. Ionic mobility of metal ions in aqueous solution is maximum for. आंसर आएगा Rb प्लस. जैसे हम हाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन ऊपर वाले आयन का सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए वो कम भाग पाएगा, कम मोबाइल होगा. जबकि नीचे वाले आयन का हाइड्रेशन सबसे कम होगा, तो वो ज्यादा मोबाइल होगा. Hence Rb plus is the answer. Yes, sir. Next question. So question number 4. The sixth question. Fourth question. Fourth question. Fourth question. Charge upon size ratio. Polarizing power. So you have to write down the order of polarizing power. Charge upon size. Correct? Yes, sir. So now tell me, charge किसका सबसे ज्यादा है? Calcium, magnesium, and beryllium have same Good. charge and तो is वो चार्ज का तो ऑप्शन आउट हो गया. Then you compare with size. Tell me, Ca, Mg और Be में किसका साइज है कम? Ca is least, then Mg, then Be. वेरी गुड. फिर से एक बार, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में किसका साइज ज्यादा है? तो ज्यादा बेरिलियम है. मैंने कैल्शियम लीस्ट बोला. कैल्शियम लीस्ट है साइज. वेरी गुड. बेरिलियम, Sorry. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, किसका साइज ज्यादा है? कैल्शियम का ज्यादा है. ज्यादा है. तो साइज और पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. करेक्ट? तो इसका साइज ज्यादा है, तो इसका पोलराइजिंग पावर कम होगा. तो ये तीनों में से किसका ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर? बी का. उसके बाद बताओ कृष्णन. Yes, sir. Which species has the least size? So least size is beryllium. So its polarizing power will be Highest. after that. Which will come? Magnesium, Then calcium, and then potassium. which option? Second. Second option. ठीक है.
यस अदित, कौन सा क्वेश्चन था? शायद नेटवर्क इश्यू है। और किसी का कोई डाउट? 7th सर सिक्स्थ में यस बोलो कृष्णन। सर सिक्स्थ में ऑप्शन 2 and 3. 2 क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड, तो उसमें आयंस अवेलेबल नहीं होंगे। So bad conductor, right? यस So bad conductor in solid and crystalline state. यस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? Yes, sir. फ्यूज्ड आंसर आएगा, फ्यूज्ड KCl। So what Yes, is sir. And sir थर्ड ऑप्शन में स्टेट दिया ही नहीं है, तो हम लोग कैसे बताएं? हाँ, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है थर्ड और फोर्थ में? फोर्थ ऑप्शन. तो फिर वही मार्क करो। ओके सर. और कोई तो कुछ पूछ रहा था। so what is fused KCl? जब KCl को हीट करोगे ना, तो वो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है, सो दैट आयंस जनरेट होते हैं, और उसी स्टेट को हम लोग कहते हैं फ्यूज स्टेट। खाली उसको हेलो हीट करो, सर। ठीक है? हेलो सर। हाँ यस। सर मैं लॉग आउट हुआ था, आप 6th वाला एक्सप्लेन कर रहे थे, वो वापस एक्सप्लेन कर। तुम्हें कौन से ऑप्शन में कंफ्यूजन है? In which option you have a confusion? चलो और कोई क्वेश्चन किसी का? चलो आगे बढ़े। बिगिनर बॉक्स 2। अदित रीजॉइन हो गए तो बता देना, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बिगिनर बॉक्स 2 में किसी को डाउट्स? The sixth. विच वन? Sixth question. हाँ, Sir, व्हाट इज second. 6 में क्या डाउट है तुम्हें? So ionic and metal bonds are not directional, means why? हाँ, मतलब उनका शेप नहीं होता है, कोवलेंट बॉन्ड का शेप होता है। जैसे अभी हम सब sp3 sp2 sp sp3d sp3d2 उन सब में शेप पढ़ रहे हैं ना, Yes, sir. तो दे ऑल आर डायरेक्शनल इन नेचर। Okay, so ionic and metal bonds don't have any shape, so they don't have any direction. So they are not Correct. directional. Correct. Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, Sir, second. सेकंड। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया क्या तुमने? हाँ सर. तो 3 सर यहाँ समझ 3 यहाँ, गया, समझ कितने हो गया. गए? हाँ हाँ सर, समझ गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट। 9 तक और कोई क्वेश्चन? So eighth question. हाँ बोलो, तुम्हें क्या डाउट है इसमें 8 में? Sir, eighth में means should PP bond be greater than SS bond? यस, दैट इज एप्लीकेबल व्हेन n इज सेम। क्या n सेम है यहाँ सभी ऑप्शन No, में? sir. No, sir. करेक्ट। So sir, means least and will take in not regarding which bond. इफ n इज सेम तभी वो रूल लगेगा। Okay, sir. So and different तो least and देखेंगे, right? Okay, sir. 9 तक और कोई क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। बिगिनर बॉक्स 3। बिगिनर बॉक्स 3 में कोई डाउट? So first question में second and fourth option. इनकरेक्ट ढूंढना है।
Second and fourth. Yes, sir. Hybridization is mixing of at least two non-equivalent orbitals What do you mean by means non-equivalent? Means जिनका एनर्जी सेम नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। so it should be non-equivalent but nearly the same, right? हाँ, नियरली द सेम एनर्जी। Okay, sir. तो ये सेकंड स्टेटमेंट का मीनिंग होता है, Yes, करेक्ट। sir. Yes, sir. जबकि फोर्थ स्टेटमेंट है हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी, मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या एनर्जी लगता है? I guess yes. I don't know. तो यस, वी रिक्वायर एनर्जी। अपने आप तो नहीं होगा, Yes, sir. जब दूसरा एटम आएगा तो ही उसको एनर्जी मिलेगी ना, Yes, sir. करेक्ट। Yes, और sir. कोई ऑप्शन में डाउट? No, sir. ये दो ऑप्शन में था. सर यस, सर ये जो एनर्जी है सर, ये प्रमोशन एनर्जी है या सर कोई दूसरा एनर्जी है जो सर हाइब्रिडाइजेशन के लिए चाहिए? वही प्रमोशन एनर्जी उसको बोल सकते हो, तभी तो वो एक्साइटेशन होगा ना। यस सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन टिल 9। So for second question, what is the valence electrons of Hg? Hg कौन से पीरियड में आता है, कौन से ग्रुप में आता है? कैन यू टेल मी? ग्रुप नंबर 12, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। जिंक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, Yes, sir. तो मर्क्यूरी का भी 4s2 होगा। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। Okay, sir. So means fourth group, fourth period के जो valence electrons है उसके हिसाब से हम लोग बाकी के group elements भी देख लें. क्या? Means fourth period के जो first elements के जो valence electron है उसके हिसाब से बाकी valence electrons नहीं, डी ब्लॉक में वैलेंसी वेरिएबल होती है ना। ZnCd Hg में 2 है। Okay, sir. Any other question till 9? So question number 4. 4, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। जरा बताओ ये कार्बन का कनेक्टिविटी कितना, कनेक्टिविटी है इस कार्बन का? लेफ्ट में एक, राइट में एक, तो ये sp हो गया। इस कार्बन का भी 2 कनेक्टिविटी sp, और इस कार्बन का भी 2 कनेक्टिविटी sp। नाउ अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So in eighth question, there was structure. So by structure they means geometry or shape. दोनों। Yeah, Jo- in this case it both are the same, but हाँ, so you have to mark the most appropriate answer. so I'm asking that so if there are structure and the shape and or geometry is different, so which is the which you have to mark, shape or geometry? I am telling you again, which option is the best suitable that you have to mark. दोनों साथ में नहीं देंगे, जैसे भी Okay, यहाँ sir. पर दिया है, क्या दोनों साथ में? No, sir. एक ही देंगे। Okay, sir. अदरवाइज दे विल स्पेसिफाई इसका शेप मार्क करो या फिर इसका Okay. ज्योमेट्री मार्क करो। Okay, sir. और कोई क्वेश्चन? नहीं? सो अभी आप एमओटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमओटी के क्वेश्चंस कहां से है? फ्रॉम 106 to 125। आप सब लोग सॉल्व करेंगे? Yes, sir. 106 to 125, ठीक है। तो उसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। 106 to 105, सॉरी 106 to 125, उतना क्वेश्चंस आप करेंगे, उसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो ये आपका होमवर्क है।
नाउ विल स्टॉप दिस सेशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइपोल मोमेंट को आगे डिस्कशन करेंगे. थैंक यू ऑल. So, यस. sir, I have a doubt that पहले क्वेश्चन में